नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ जाओगे स्वस्थ होंगे। आज हम एग्ज़ाम को देखते हुए जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की पूरी उम्मीद है, जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम आर ओ यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया। ताम्रपाषाणिक युग आप लोग पढ़े होंगे। तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, लोहे का प्रयोग बाद में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अंगूरों के पैदावार के लिए नासिक महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। और अंगूरों की जो कृषि होती है उसको वीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीटी कल्चर, याद रखिएगा वीटी कल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। और किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। कोयना बांध कोयना ही नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है। शरीफा एक फल होता है, शरीफा, उसकी फसल कौन से महीने काटी जाती है, नवंबर के प्रथम माह में ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो याद रखिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, इसके द्वारा ऑस्कर प्रदान किया जाता है। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति, मतलब भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था, तो भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था। डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। ठीक है, भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 में होती है, 1954 में होती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया, मतलब सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, मरणोपरांत। इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत की बात कर रहा है तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। 10 जनवरी 1966 जब ताशकंद समझौते से वापस आ रहे थे तब इनकी मृत्यु रास्ते में हुई थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, भारत रत्न प्रथम किसे मिला, प्रथम विदेशी को किसे मिला, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945। कहाँ पर, हिरोशिमा में। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 तक बम गिराया गया था। और नागासाकी में बम गिराया गया, नागासाकी में कब गिराया गया, तो 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। लेकिन आज ये दोनों काफ़ी डेवलप्ड सिटी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमसागर एक्सप्रेस किन दो जगहों के बीच चलती है, हिमसागर एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम पूछा गया था, तो जम्मू कश्मीर में चलती है, याद रखिए, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं। उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, या उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, और मध्य रात्रि में उगते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखिएगा नॉर्वे को। और डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश, इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो किस देश की राजधानी है, टोक्यो जापान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो जापान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया, और याद रखिएगा रूस जो है
एशिया और यूरोप दोनों में बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भारत के मध्य भूमि, मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये 8 4 उत्तर और 37 6 उत्तर, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी देशांतर, ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? कुल मिला के ये पूछ रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है, ये बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु का तट होता है और इसे शीतकालीन वर्षा में, तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है शीतकालीन ऋतु में। ठीक है, और लौटते मानसून, इंपॉर्टेंट, लौटते मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संगठित होने नहीं होने देता। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है, कोरोमंडल तट के ऐसे समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी संगठित नहीं होने देता, वे अपतटीय हवाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो हासन ट्रेड एक वर्ष में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हासन ट्रेड। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में काफ़ी कम वर्षा होती है भारत में, इसीलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा जिला, सॉरी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा यूटी ऐसा है जिसके 4 जिले हैं? तो इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी। यहीं तक क्वेश्चन आता है, आगे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजार श्रेणी है, जो धौलाधार पीर पंजार श्रेणी है उसके मध्य स्थित है। और कुल्लू घाटी का निर्माण कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा, झेलम नदी। जो झेलम नदी है, कौन सी नदी? झेलम नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है? पिपली घाट इंपॉर्टेंट है। जो पिपली घाट दर्रा है वो अरावली, अरावली राजस्थान, अरावली में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है? तो नेपाल में। नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, गार्डविन अस्टिन क्या है? गार्डविन अस्टिन चोटी है, कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। और 8,611 मीटर ऊंची है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेट हिमालय का दूसरा क्या नाम है? ग्रेट हिमालय का दूसरा हिमाद्री, हिमाद्री कहा जाता है ग्रेट हिमालय का। जो नागा टिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है, तो ये निम्न हिमालय में, ये ऐसे पूछ सकता है कि निम्न हिमालय में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला शामिल है? तो महाभारत और नाग टिबा। ठीक है, नाग टिबा या नागा टिबा भी कहा जाता है। खासकर महाभारत कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है। किस पहाड़, किस हिमालय में स्थित है? निम्न हिमालय में। कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है महाभारत। ठीक है, महाभारत की पहाड़ियाँ ऐसे आ सकता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी लेवल एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल का अपेक्षित आर्द्रता या व्याप्त आर्द्रता, कुछ भी कह सकते हैं। तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और द्रव का अपेक्षित घनत्व,
द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा थोड़ा सा भाषा चेंज है, यहाँ पर हाइड्रो है, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल्टोरा, बाल्टोरा हिमनद कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी में है। बाल्टोरा, साल्टोरा, सियाचिल ये सब कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत पर है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी समाधि भारत में स्थित है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिमानी जो ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कायांतरित कौन सी सेल है? कायांतरित सेल कौन सी है ऐसे पूछ सकता है। कायांतरित या रूपांतरित, जो आप लोगों ने अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चट्टान, तो चट्टान में एक है रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, और रूपांतरित को ही कायांतरित भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी पी, सूर्य एस और चंद्रमा सी, जब ये पोजीशन बनती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो मुंबई से ठाणे, और ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी। और ये कब चली गई थी? तो 1853 में, याद रखिएगा 1853 में। ठीक है, पहली रेलवे लाइन। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा पश्चिमी घाट ऐसे है पूरी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई, सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, दूसरे नंबर पे कालसुबोई है। याद रखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और दूसरे नंबर पर कालसुबोई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको स्टैटिक के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की उम्मीद भी है। तो आप लोग अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको गड़बड़ी लगी हो या कुछ भी परेशानी हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।